नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम आए हुए हैं मसौढ़ी में, जहां पर चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। ऐसे तो कहा गया कि हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के दिन भैया दूज का पर्व मनाया जाता है और भैया दूज के पर्व के बाद जो है चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। तो चित्रगुप्त की पूजा में ऐसे तो कहा गया है कि यमराज जो है, यमराज के यानी उनके सहयोगी कहे जाते हैं चित्रगुप्त, और पूजा की जाती है। और भगवान चित्रगुप्त यमराज के सहयोगी माने जाते हैं, जो संसार के मनुष्य के लेखा जोखा रखते हैं। और इनका जो प्रतीक है कलम और दवात प्रतीक है। तो हम यहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं चित्रगुप्त की, तो हम जानेंगे। हमारे साथ पंडित जी भी हैं और सारे लोग जो पूजा करते हैं वो सभी लोग हैं, तो इनसे बात करेंगे पूजा के बारे में, इसका क्या महत्व है, क्यों पूजा की जाती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे साथ पंडित जी, तो सबसे पहले हम पंडित जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका दैनिक सोच में स्वागत है। चित्रगुप्त भगवान का पूजा यहाँ पर प्रति साल होते चला आ रहा है और ये पूजा बड़ा ही कायस्थ परिवार के लिए अनमोल है। इसीलिए ये पूजा, चूँकि चित्रगुप्त भगवान का लेखा जोखा उन्हीं के हाथ में है, आदमी कितना पुण्य कितना पाप करता है वो सब का हिसाब किताब वो रखते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। तो फल मिलता है तो कैसे मिलता है, लेखा जोखा किस प्रकार से रहता है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। उसका लेखा जोखा बड़ा पवित्र है, वहाँ कोई पक्षपात नहीं है, किसी ढंग का किसी की पैरवी नहीं है। जो कर्म जैसा आदमी करता है उसका हिसाब किताब वो रखते हैं, सारे रखते हैं। और ऐसा हम पूजा कराते कराते यहाँ माने समझिए कि हम भी 30 बरस से पूजा यहाँ करा रहे हैं। इसके पहले हमारे पिताजी पूजा कराते थे चित्रगुप्त भगवान का, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को होता है। इसमें चित्रगुप्त भगवान कलम दवात हाथ में लिए रहते हैं और उनकी पूजा हम लोग करते हैं, आरती गाते हैं। इस प्रकार का हम लोग सारे कार्यक्रम करते हैं। जैसा कि आपने सुना कि इसे पूजा की जाती है, आरती गाया जाता है, क्योंकि कहा गया है कि इंसान का लेखा जोखा जो है कहीं ना कहीं मिट सकता है। मेमोरी में अगर सेव करते हैं तो हैक भी हो सकता है, लेकिन इनकी जो लिखा जोखा जो होता है कभी कुछ नहीं होता है। और कर्मों का फल जो है इंसान को जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। हम लोग जो है सारे देवी देवता का पूजा करते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता होते हैं। जो 33 कोटि का मतलब होता है प्रकार, कितने इतने प्रकार के हमारे देवी देवता हैं जैसे हैं जो पूजा करते हैं। तो उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो सर दैनिक सोच में स्वागत है। हम दैनिक सोच वाले लवकुश पांडे जी को हम अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस मोहल्ले में इन्होंने आज मेरी चित्रगुप्त पूजा जो हम मनाए हैं, आज पहली बार इनका इस धरती पे हमारे श्रीनगर मोहल्ले में इस माने कायस्थ परिवार के जो द्वारा पूजा किया गया है। तो इस जो मीडिया के तरफ से ये आए हैं, इनको हम तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। ये हम लोग चित्रगुप्त जी महाराज को पूजा करते हैं। हम लोग का मेन पूजा जो है, इस पूजा को हम ऐसे मनाते हैं, हम लोग का कलम और दवात और कॉपी, हम लोग का सबसे बड़ा हथियार, कायस्थ परिवार का सबसे बड़ा हथियार कलम और कॉपी है। इसके अलावा हमारे पास कोई हथियार नहीं है। ये जो हथियार है यही हमारी खेती है, कलम और कॉपी। और ये जो चित्रगुप्त जी महाराज जो हैं, हम लोग को सारे चीज़ का जो एक साल का लेखा जोखा आय और व्यय, जितना हम खर्च करते हैं, जितना हम कमाते हैं, आज के दिन इनके सामने मैं पेश करता हूं। चाहे हम घाटा में जाएं, नफ़ा हो, सच्चाई के बल पे और सच्चाई ईमानदारी से इनके सामने हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो पूजा है के द्वारा पूजा की कराई जाती है, कलम और दवात की पूजा की जाती है। और हमारे पास जितने भी यहाँ पे समाज के लोग हैं वो लोग आते हैं और हर्षोल्लास के साथ इस पूजा को मनाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि इसे कलम और दवात जो है खाली कायस्थ परिवार का ही नहीं है, सारे लोगों का है। चूँकि कहा गया है कलम एक ऐसा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पावर होता है उसमें। कलम के जरिए इंसान आसमान में भी जा सकता है और पाताल पर भी आ सकता है। दवात का पूजा करना चाहिए, चूँकि जो व्यक्ति शुरू पढ़ना चालू करता है तो बिना कलम के कोई पढ़ता नहीं है। तो ऐसे और लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो जो है स्टेशन पर पढ़ते थे
और वो इतनी गरीबी से आगे बढ़े हैं कि कुछ कहा जा सकता है। राजेंद्र प्रसाद जो कहे हैं और हम लोग के जो पूर्वज थे वो कहे कि इसमें कोई जाति धर्म नहीं है, पढ़ाने के लिखाने के थी में हर बच्चा को पढ़ाना है, हर देश के नागरिक पढ़ेगा। और ये कलम कॉपी ये नहीं, हम लोग पूजा करते हैं, सबको पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग इसी चीज़ को सबको देते हैं प्रेरणा कि नहीं आज के डेट में पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। कायस्थ परिवार अपना ये नहीं कहता है कि खाली कायस्थ परिवार ही पढ़ेगा, नहीं, कायस्थ परिवार का कहना है कि पूरे देश में या पूरे विश्व में सभी लोग पढ़े।